लास्ट टाइम जब मैं आया था कितने लोगों को याद है मैंने क्या किया था? कुछ बताया था ना, वैसा ही कुछ आज भी हम देखेंगे। याद है हमने एक जन्म से लंगड़ी भिखारी के बारे में सुना था, प्रेरितों के काम के अंदर देखा था हमने, है ना। और हमने जो मुख्य विषय था, किसी को याद है ना, जो मेन जो उसका टॉपिक था या मेन जो बात थी? यस, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। जो हमारे पास है हम वही दूसरों को देते हैं ना, है ना। मैं इसलिए बोल रहा था कि हम लोग सिर्फ सुन के ना जाएं, हम उसको याद भी रख सकें, क्योंकि जब याद रखते हैं तभी वो जीवन में काम करता है ना। सिर्फ सुनने की बात है तो हमसे भी अच्छे बोलने वाले हैं, है ना। हम ऑनलाइन जा सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो सुने उसको अपने जीवन में कार्य के रूप में इस्तेमाल करें, है ना। वो तभी होगा जब हम लोग याद रखेंगे कि हमने क्या सीखा था। एक सवाल से मैं शुरुआत करूँगा। यहाँ कितने लोग हैं जो जल्दी मरना चाहते हैं? अजीब सा सवाल है, लेकिन ये सवाल है। कितने लोग हैं जल्दी मरना चाहते हैं? कितने लोग हैं जल्दी मरना चाहते हैं? आप लोगों की खामोशी बता रही है कोई नहीं चाहता ना। कोई नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता, है ना, जल्दी मरना कोई भी नहीं चाहता। लेकिन जो आज हम देखेंगे वो इसी बात को मद्देनजर देखते हुए सीखेंगे कि हर कोई व्यक्ति जो है वो लंबा तो जीना चाहता है, लेकिन क्या हम उस लंबी जिंदगी में एक प्रभावशाली जीवन जो हमारे समाज को, हमारी कलीसिया को, इवन कि स्वर्ग को भी प्रभावित करे, क्या ऐसा प्रभावशाली जीवन हम जीना चाहते हैं या नहीं चाहते, है ना। तो जो आज का जो मुख्य शिक्षा हम देखेंगे कि हम कैसा जीवन चाहते हैं। बड़ा जीवन, लेकिन व्यर्थ या निरर्थक जीवन जिसमें किसी को भी आप प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, किसी के लिए भी आप उदाहरण नहीं बन पा रहे हैं, किसी के लिए भी आप मोटिवेशन नहीं बन पा रहे हैं। या फिर एक ऐसा जीवन जो शायद छोटा जीवन है लेकिन बहुत ही प्रभाव वाला जीवन है, बहुत ही प्रभावित जीवन है। छोटा जीवन है, शायद छोटा जीवन हो, लंबी उम्र ना हो, लेकिन वो दूसरों को, समाज को, कलीसिया को, इवन कि मसीह में आप देखें तो स्वर्ग को ही प्रभावित कर रहा है ना। लंबी उम्र हर कोई चाहता है, लेकिन लंबी उम्र का लंबाई है, जो लंबी उम्र है हमारी, उसका असर जो है लोगों पे पड़ेगा वो गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं। लोग 80 साल 90 साल इससे ज़्यादा जीना चाहते हैं ना। कुछ लोग तो इससे ज़्यादा भी जीना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ जीना चाहते हैं। लेकिन आज हम ऐसी स्टोरी को देखेंगे, कि ऐसे व्यक्ति के जीवन को देखेंगे जो हमें ये बताता है कि छोटे जीवन के साथ भी कैसे इतना प्रभाव डाला जा सकता है जो ना केवल समाज, कलीसिया, स्वर्ग तक को भी प्रभावित करता है। और साथ साथ आज भी उसके जीवन का जो प्रभाव है हम अपनी कलीसियाओं में, अपने आसपास इस दुनिया में जो है देख रहे हैं। तो आइए मेरे साथ आप निकाल लीजिए प्रेरितों के काम, और उसके 6ठे अध्याय में हम देखेंगे। 6ठे अध्याय से हम आज जो स्टडी करेंगे पूरा थोड़ा सा बड़ा रहेगा। 6 से लेके हम लोग पूरे 7वां अध्याय जो है उसके अंत तक हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और मैं चाहूँगा कोई भी 2 लोग, थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है लेकिन उसकी स्टोरी को समझने के लिए, उसकी लाइफ में जो हुआ जिससे हम सीखेंगे आज, ये दिखना ज़रूरी है। कोई भी 2 व्यक्ति, अगर आप चाहे तो आगे आके माइक ले सकते हैं और इसको पढ़ दीजिए। एक व्यक्ति पूरा 6ठा अध्याय पढ़ दे और एक व्यक्ति पूरा 7 पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम उसका 6ठा अध्याय। हाँ जी। 7 सेवकों का चुना जाना। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुध नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रखरुस और निकनोर और तिमोन और परमिनास और अंताकिया वासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया
और उन्होंने प्रार्थना कर कर उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत का मानने वाला हो गया। स्तिफनुस की गिरफ्तारी। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में जो लिबर्टीनो को की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़का कर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और वास स्थान के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उन पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। धन्यवाद। कोई और व्यक्ति एक जो आगे पढ़ना चाहेगा? हाँ जी अंकल, थैंक यू। शतुर्निस का भाषण। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच हैं? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहाँ से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था, और परमेश्वर ने यो कहा, तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे चिल्लाकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। और उसने उससे खतने की वाचा बांधी और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया। और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने यूसुफ से ढहा करके उसे मिस्र देश जाने वाले के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की। उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी क्लेश हुआ और हमारे बाप दादों को अन्न नहीं मिलता था। परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा। दूसरी बार यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट किया और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। तब याकूब मिस्र में गया और वहाँ वह और हमारे बाप दादे मर गए। उनके शव शकेम में पहुँचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे अब्राहम ने चांदी देकर शकेम में हमारे ही हमोर की संतान से मोल लिया था। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चालाकी करके
हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित न रहें। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने न समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहाँ आ निकला और यह कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? यह बात सुनकर मूसा भागा और मिधान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहाँ उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बस अब इसके बाद आप 49 से पढ़ दीजिए। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्वास का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्वकाल से संदेश देने वालों को मार डाला और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूत के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण करे। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। शाऊल उसके वध में सहमत था। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। सो थोड़ा बड़ा था लेकिन बहुत ज़रूरी था ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्तिफनुस के शुरुआत को देखते हैं और अंत को भी देखते हैं ना, तो उसके बीच में पढ़ना बहुत जरूरी था क्या क्या हो रहा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे लेके जाऊँगा। 5 मुख्य बातें जो है हम यहाँ पे स्तिफनुस के जीवन से देखते हैं ना। जैसा मैं बता रहा था कि जो हमारा आज हमारा जो फोकस रहेगा वो इस बात पे रहेगा कि हम कैसा जीवन चाहते हैं, है ना। एक बड़ा जीवन लेकिन निरर्थक, व्यर्थ, बिना किसी प्रभाव का, या फिर छोटा जीवन जो प्रभावशाली जीवन हो, है ना। छोटा जीवन लेंगे, प्रभावशाली जीवन जिसका प्रभाव हुआ हो कलीसियाओं पे, समाज पे, लोगों पर आज भी हो रहा हो ना। स्तिफनुस जो है वैसा ही व्यक्ति था, है ना। वो उसने जो है इतिहास बदल डाला अपने छोटे जीवन से, है ना। उसने कलीसियाओं को प्रभावित किया और उसने स्वर्ग पर भी अपनी महिमा को, स्वर्ग में भी जो है अपनी महिमा को भर दिया, है ना। स्वर्ग को ही महिमा से भर दिया कि उसके लिए जो है आप देखेंगे आगे जाके ना कि स्वर्ग में कैसे उसने महिमा को अपने लिए जो है ग्रहण किया, है ना। कैसे स्वर्ग में जो है उसके लिए महिमा हो रही है। स्तिफनुस के जीवन से 5 बातें देखेंगे हम जो प्रभावशाली जीवन कैसा होता है इसको बताती है। और मैं आशा करूँगा कि हम जब सुने इस बात को तो हम भी अपने आप को उससे रिलेट करें, देखें कि क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं या फिर जीना चाहते हैं। जीना चाहते हो तो ये 5 बातें बहुत ज़रूरी है जो हमारे जीवन में होगी।
पहली बात यहाँ पे जो कहानी है जो इस तरह से हो रही है कि जो सेवकों को चुना जा रहा है, कलीसियाओं में काम हो रहे हैं, सुसमाचार फैलाया जा रहा है, सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, और वहाँ पर एक सवाल खड़ा हो आता है कि भाई, क्योंकि भीड़ की भीड़ लोगों के साथ जो है घूम रही है, और उस भीड़ में जो है लोग हैं वो भूखे भी है ना, सेवा के साथ, प्रचार के सुसमाचार के साथ और भी बहुत सारी सेवाएं हैं। तो वहाँ पर ये सवाल आता है कि जो लोग हैं उनके लिए खाने के लिए किसी को रखा जाए, है ना, खाने के लिए किसी को रखा जाए जो उनके खाने का प्रबंध कर सके। तो ये सवाल आता है, जब ये सवाल ये आता है तो वहाँ पर जो है मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर जो है ये बात आती है कि जो खाने के लिए जो है जिसको चुना जाए वो कैसा होगा। तो वो वहाँ पे आप देखेंगे दूसरे पद से लिखा 6:2 में लिखा है, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 लोगों को चुन लो जो इस खाने पीने की सेवा को करें। अब जो 7 लोग हैं उनके बारे में वो कुछ गुण बता रहा है कि वो 7 लोग कैसे होने चाहिए। और कैसे 7 लोग होने चाहिए? वो 7 लोग जो सुनाम हो, जिनका सुनाम पुरुषों को चुन लो, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से क्या हो, परिपूर्ण हो चुके हो, है ना। पहला जो प्रभाव देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं हम, कि हमारा चरित्र कैसा है, हमारी गवाही कैसी है। यदि हम प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हैं तो हमारी गवाही जो है वो अच्छी होनी चाहिए, हमारा जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए। स्तिफनुस, आप आगे देखेंगे जब वो इस बातों की बात चल रही है तो वो कह रहा है कि स्तिफनुस जो है उसमें से एक था, है ना, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहते हैं। फिर अब देखेंगे 5वें अध्याय में 5वें पद में देखेंगे 6 के, तो वहाँ पे हम जो मंडली में जब चुने जा रहे हैं तो उसमें से स्तिफनुस नामक एक पुरुष था जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और भी लोग थे, लेकिन स्तिफनुस जो है उस कैटेगरी में जो है एकदम फिट था जिसके अंदर ये गुण होने चाहिए। और पहला गुण क्या था? उसका सुनाम हो। सुनाम का मतलब समझते हैं आप? हाँ, अच्छा ठीक है, सुनाम हिंदी वर्ड है सुनाम, लेकिन सुनने वाला, लेकिन सुनाम जिसके बारे में लोगों को पता हो, है ना। सुनाम का मतलब वो ये हिंदी वर्ड जो सुनाम है उसका मतलब यही है, जैसे कि मेरा सुनाम है ना, यानी मेरा जो है लोगों के अंदर मेरा नाम चलता है, लोग मेरे को जानते हैं, मैं अनजान नहीं हूँ, लोग मेरे बारे में जानते हैं। यानी सुनाम मतलब गवाही की बात चल रही है कि मैं लोगों के बीच में अपरिचित नहीं हूँ, मैं लोगों से परिचित हूँ, लोग जानते हैं मेरा जीवन कैसा है। वो कह रहा है कि जिसका सुनाम हो, जिसको लोग सुन चुके हो, जिसके बारे में जिसको लोग जानते हो, यानी इसकी गवाही लोगों के बीच में अच्छी हो। कितनी बार क्या होता है, हमारी गवाही जो है अच्छी नहीं होती है, हमारा जो चरित्र है वो जो है अच्छा नहीं होता है। ठीक है, सबका एक पास्ट है ना, सबका पास्ट होता है, लेकिन प्रभु में आने के बाद हमारा जो जीवन है वो किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, किस तरह से हम गवाही में जो है अपने चरित्र में जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम एक प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हैं तो हमारी गवाही अच्छी होनी चाहिए, चाहे कैसा कितना बड़ा जीवन हो आपका, कितना छोटा जीवन क्यों ना हो, हमारी गवाही अच्छी होनी चाहिए। और स्तिफनुस की गवाही बड़ी अच्छी थी, और ना केवल गवाही अच्छी थी, वो क्या था, वो पवित्र आत्मा से ही भरा हुआ था और बुद्धि से भी क्या हुआ, वो भरा हुआ था। पवित्र आत्मा और बुद्धि दोनों से भरा हुआ था, है ना। स्तिफनुस इन सब में जो है वो अगुवाही करता था। स्तिफनुस जो है इन तीनों बातों में जो है पाया गया कि उसकी गवाही अच्छी है, और ना केवल गवाही परंतु वो क्या है, पवित्र आत्मा से और बुद्धि से जो है भरा हुआ है। यदि हमारी गवाही यदि हम चाहते हैं हमारा प्रभाव समाज पे, कलीसिया पे, लोगों पे पड़े, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो गवाही, आप इंग्लिश में बोलेंगे टेस्टमनी, हमारी कैसी है, ये बहुत मायने रखती है। हमारी टेस्टमनी कैसी है ना, हम परमेश्वर में, पवित्र आत्मा में कितना पाए जाते हैं, हमारा जो जीवन है वो पवित्र आत्मा की ओर कितना फोकस कर रहा है, आत्मिक जीवन की ओर हमारा कितना ध्यान है, कितना फोकस है हमारा, है ना। तभी हम जो है लोगों पे। नीति वचन 22 का 1 पढ़ेंगे तो जहाँ पे इस बात को हम पाते हैं, पढ़ दीजिए कोई भी, वहाँ पे इस बात को पाते हैं हम कि जो परमेश्वर ने बोला कि जो नाम है, एक अच्छा नाम जो है, यानी जो अच्छी गवाही है, वो दौलत से भी बढ़कर है। आप कितना भी दौलत कमा ले संसार में, कितना भी आप ऊंचे पद पे संसार पे हो जाए, लेकिन आपकी गवाही अगर खराब है ना तो बेकार है वो दौलत, बेकार है वो रुतबा, अगर आपकी गवाही अच्छी नहीं है। क्योंकि गवाही अच्छी है वही लोगों के जीवन में प्रभाव डालती है। देखिए पढ़ दीजिए कोई भी मेरे साथ।
हाँ, क्या दोबारा दी थी सिस्टर पढ़ना? बड़े धन से, यानी आप बिलियनियर बन जाओ। कह रहा उससे भी अच्छी बात क्या है? अच्छा नाम, अच्छी टेस्टमनी, अच्छी गवाही जो है ना। यदि आपके नाम, मैं जब इसके बारे में हमारे एक सीनियर पास्टर जब उनसे डिस्कस कर रहा था तो वो बता रहे थे कितनी बार ऐसा कभी हुआ है आप लोगों ने अनुभव किया है कि किसी व्यक्ति का नाम आपके सामने आया हो, जिसकी गवाही शायद अच्छी ना हो, करैक्टर अच्छा ना हो, जीवन अच्छा ना हो, और नाम सामने आया और आप लोगों ने, कहते ना हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि आपने अपनी नाक को सुकेट लिया हो, किसका नाम ले लिया। कभी ऐसा वर्ड यूज़ किया आप लोगों ने? होता है ना, हम भी करते थे ना, अरे यार किसका नाम ले रहे हो। अगर आप समाज में बाहर जाओगे तो लोग तो थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा बोलते हैं कि सुप सुप बोलो, किसका नाम ले रहे हो यार। है ना, सुना होगा आप लोगों ने। क्यों बोलते लोग ऐसा? क्योंकि उस व्यक्ति की जो इमेज है, उसका जो कैरेक्टर, उसकी गवाही जो है वो अच्छी नहीं है, तभी बोला जा रहा है, तभी उसका नाम है ना। तो अगर मान लीजिए आपका नाम सुन के भी कोई अगर ऐसा महसूस कर रहा है तो दिक्कत वाली बात है। ऐसा व्यक्ति कभी भी जो है, चाहे कितना भी अच्छा जीवन जी ले, कितनी दौलत कमा ले ना, बड़ी दौलत तो जाए आपके पास, लेकिन हम जो है मसीह जीवन में, ना समाज में, ना कलीसिया में, और ना ही स्वर्ग में अपने प्रभाव को नहीं डाल पाएंगे। यदि हमारा नाम सुन के लोगों को आनंद आता है, अच्छा लगता है, लोग मिस करते हैं कि अरे उसको तो होना चाहिए था, तो इसका मतलब आपकी गवाही अच्छी है, आपकी प्रेजेंस अच्छी है ना। यानी आप कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव प्रभाव डाल रहे हैं, तभी लोग मिस कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि आप उनके बीच में रहो। और स्तिफनुस की जो है गवाही अच्छी है ना, इसीलिए जो है उसको चुना जा रहा है। ठीक है, सो पहली चीज़ जो सीखने योग्य है कि प्रभावशाली जीवन जो है उसकी गवाही हमेशा अच्छी होती है, उसका चरित्र अच्छा होता है, तभी हम जो है दूसरों पे, समाज में और पूरी कलीसिया में, इवन की स्वर्ग में भी जो है अपने जीवन से प्रभाव डाल पाएंगे। और भी वर्सेस है लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो है जीवन का प्रभाव जो है वो चरित्र से तय होता है, ना कि हमारी उम्र से। इस बात को याद रखिएगा, जो जीवन का प्रभाव जो है वो चरित्र से, आपकी गवाही से तय होता है, ना कि हमारी लंबी उम्र से, है ना। इस बात को आप याद रखिए। लंबा जिए, धन कमाए, दौलत कमाए, उससे आप समाज को शायद प्रभावित कर लें, लेकिन मसीह की जब बात करी जाती है, मसीह समाज की बात करी जाती है, परमेश्वर की बात करी जाती है, तो वहाँ पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। वहाँ सिर्फ आपके कैरेक्टर, आपके चरित्र, आपकी गवाही का जो है प्रभाव है। एक चीज़ और यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर एक चीज़ और देखेंगे, स्तिफनुस जो है वो विश्वास में भी काफ़ी अच्छा था। 5वें पद में देखिए क्या लिखा है। 5वें पद में बोलता है कि वो पवित्र आत्मा से तो परिपूर्ण था, भी साथ में विश्वास से भी परिपूर्ण था, है ना। ये लिखा हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है कि विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। विश्वास में परिपूर्ण होना जो है बहुत जरूरी है। इब्रानियों 11 उसका 6 निकाल लीजिए, है ना, और आप वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पर बहुत सारे विश्वास की बात करी जा रही है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूंगा, है ना। इब्रानियों निकाल लीजिए मेरे साथ, उसका 11वां अध्याय। अगर आप शुरू से ही पढ़ेंगे तो यहाँ पे विश्वास के उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिन लोगों ने विश्वास के कारण, क्योंकि वो विश्वास में बहुत धनी थे, विश्वास से बहुत अच्छे थे, उन्होंने क्या है अपने जीवन से प्रभाव डाला। आप देखेंगे यहाँ पर जो है विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने वचन के द्वारा की। यहाँ पर विश्वास के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे विश्वास के लिए लिखा हुआ है कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, है ना। फिर आगे देखते हैं और पुरानी पढ़ेंगे, लेकिन आपको जो मेन मैं बता रहा हूँ कौन कौन लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। विश्वास ही से हनोक जो है वो उठा लिया गया, है ना। उसने मृत्यु को ना देखा, वो नहीं जानता था, लेकिन फिर भी जो है परमेश्वर ने उसको उठा लिया, क्योंकि उसका विश्वास काफ़ी अच्छा था, और परमेश्वर ने जो है उसको मृत्यु को जो है चखने नहीं दिया। और विश्वास बिना, और 6वें अध्याय जो मैंने बोला वहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्वास बिना हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। देख लीजिए बाइबल में लिखा हुआ वहाँ पे, है ना। 6वें अध्याय में लिखा हुआ है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है, क्या लिखा आपकी बाइबल में? मेरी बाइबल में लिखा हुआ है अनहोना है, यानी हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। यदि आप परमेश्वर को प्रभावित करना चाहते या प्रसन्न करना चाहते हैं या दुनिया पे इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, तो विश्वास में हमें स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और यह उन्हीं विश्वासी लोगों के नाम पे बात जाएगी जिनके जीवन में जो बड़े बड़े काम हुए हैं वो विश्वास के कारण ही हुए हैं। यहाँ पर नूह के बारे में भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे अब्राहम के बारे में भी लिखा हुआ है। और अब्राहम के बारे में जानते हैं ना, विश्वास में हम जो है उसको एक धनी व्यक्ति मानते हैं ना, हमारे लिए एग्जाम्पल भी मानते हैं ना, कि एक लौते पुत्र को जो है जाके वो बलि करने चला गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसा नहीं करने दिया ना, बल्कि उसको ब्लेसिंग दी आगे जाके,
क्यों? क्योंकि वो विश्वास में स्ट्रांग था। स्तिफनुस जो है वो भी जो है क्या था? स्तिफनुस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो विश्वास में भी परिपूर्ण था। ऐसा नहीं कि बस उसकी गवाही अच्छी है, उसकी टेस्टमनी अच्छी है, वो प्रभु यीशु मसीह पे अच्छा विश्वास रखने वाला था, छोटा मोटा विश्वास रखने वाला नहीं, वो परिपूर्ण था विश्वास में, उसके विश्वास में कोई कमी नहीं थी, कमी नहीं थी। तो हमारी गवाही अच्छी होनी चाहिए, साथ में उस गवाही के अंदर हमें याद होना चाहिए कि हमारा एकदम पवित्र आत्मा में चलने वाले होना चाहिए, साथ में हमारा विश्वास भी स्ट्रांग होना चाहिए। तब जाके जो है एक प्रभावशाली जीवन जो है हम समाज के सामने रख पाएंगे, समाज में रख पाएंगे ना। दूसरे पॉइंट पे देखेंगे हम। दूसरा पॉइंट जो है बहुत अच्छा है। 8वें पद में दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं कि स्तिफनुस जो है कृपा और सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति था। अगर हमें प्रभावशाली जीवन जीना है तो हमारा जीवन जो है वो कृपा और सामर्थ से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो 8वें पद में लिखा है, स्तिफनुस जो है अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। स्तिफनुस कौन था? किस काम के लिए चुना था उसको? खाना बांटने के लिए ना, खाना बांटने के लिए उसको चुना गया था। लेकिन वो क्या कर रहा है? अद्भुत है, गवाही दे रहा है, वेरी गुड। लेकिन 8वें पद में क्या कर रहा है वो? बेसिकली क्या कर रहा है वो? जो मेन चीज क्या कर रहा है? हाँ, अद्भुत काम। अद्भुत काम कैसे काम होते हैं? अद्भुत काम कैसे काम होते हैं? अद्भुत काम अगर थोड़ा समझेंगे, सोचेंगे तो अद्भुत काम वो होते हैं जो शायद आपकी क्षमता नहीं है करने की, आपके पास वो क्वालिटी नहीं है, या फिर आपके पास योग्यता नहीं है, और या दूसरी साइड से देखा जाए तो वो काम उस समय में शायद कभी किसी ने किया नहीं है, वो काम वो कर रहा है। और वो कौन है? एक खाना बांटने वाला। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊंचा पद भी जो है वो मायने नहीं रखता है अगर आप प्रभावशाली जीवन जीना। तो कितनी बार क्या होता है, जब मैं इसको एक बार पढ़ा रहा था तो मैं सोच रहा था कि कितनी बार हमें लगता है कि प्रभावशाली जीवन हम तभी जी पाएंगे जब हमारे पास एक अच्छा ओहदा होगा, जब एक अच्छा पद होगा। अरे पास्टर के पास तो अथॉरिटी होती है, माइक होता है सामने, हर संडे उनके पास मौका है बोलने का, इसलिए वो लोग अच्छी अच्छी बातें कर पाते हैं, वो अपने आप को दिखा पाते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, है ना। कितनी बार समाज में भी हम ऐसा देखते हैं कि यार हम लोग कुछ छोटे लोग हैं, हम लोग अपना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, है ना, हम क्या प्रभाव डाल सकते हैं समाज के अंदर भी। लेकिन स्तिफनुस ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, उसको खाना बांटने के लिए रखा गया है, और जो सुसमाचार का काम था वो कोई और थे और वो लोग बिजी थे। सुसमाचार कोई और बांट रहे थे ना, उन्होंने बोला कि नहीं अच्छी बात नहीं है, हम खाना बांटने में बिजी नहीं रहेंगे, हम किसी और को रख देते हैं। लेकिन जो खाना बांट रहा है वो खाना भी बांट रहा है और साथ में क्या कर रहा है? अद्भुत काम लिखे हुए उसके लिए। ऐसे काम शायद जो लोग सुसमाचार बांट रहे हैं वो भी ऐसे अद्भुत चिन्ह और काम नहीं कर पा रहे हैं, वो काम ये कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो उसके साथ है, क्योंकि वो विश्वास में था, क्योंकि वो प्रभु की सामर्थ में जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसका ऊंचा पद नहीं था, लेकिन उसका जो अभिषेक था वो क्या था? ऊंचा था, क्योंकि वो अभिषेक उसको परमेश्वर की ओर से मिला है। वो कृपा और सामर्थ से भरकर उस काम को कर रहा है। ये लिखा हुआ है ना, वो अनुग्रह और सामर्थ से, अनुग्रह यानी परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा उसके ऊपर थी, क्योंकि उसकी गवाही अच्छी थी और साथ में वो विश्वास पे बहुत पक्का था, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। और जो कार्य कर रहा था वो कैसे कर रहा था? परमेश्वर की सामर्थ से कर रहा था, परमेश्वर की सामर्थ पे डिपेंड था, है ना। तो जब हम लोग प्रभु के अनुग्रह में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रभु की सामर्थ के साथ किसी भी काम को करने की जब कोशिश करते हैं, परमेश्वर हमसे अद्भुत कार्य करवाता है, वो प्रभावशाली कार्य करवाता है जो शायद कोई और भी नहीं कर रहा है, जिनका काम है वो भी नहीं कर रहा है। कि जगह यीशु मसीह ने कहा कि अपने चेलों को कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े अद्भुत क्या करोगे? काम करोगे, चिन्ह चमत्कार दिखाओगे, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे और अद्भुत कार्य करोगे। और इसमें एक पद हम पढ़ लेंगे, फिलिपियों 4:13, जहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ दीजिए, कोई पढ़ेगा तो फिर मैं ऐसे रिपीट कर दूंगा। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है ना, और वही स्ट्रेंथ है स्तिफनुस की भी, जो सामर्थ है वो परमेश्वर से मिलती है ना। यहाँ पे 4:13 जो है फिलिपियों, वो इसी बात को दर्शाता है कि जो मुझे, या इसी तो याद होना चाहिए, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे सामर्थ देता है। क्योंकि सामर्थ देने वाला कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और आप देखेंगे इसी प्रेरितों के काम से हम लोगों ने पतरस और यूहन्ना के बारे में पढ़ा था, और जब उसने भी चंगाई दी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में उसको याद भी दिलाया आपको। तो उसने चंगाई जब दी तो उसने भी किस सामर्थ से दी?
यीशु मसीह के नाम से। उसने कहा यीशु मसीह के नाम में चल और फिर, है ना। और यहाँ पर वो भी वही कर रहा है जो 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 कृपा अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जो है वो कार्य कर रहा है जो शायद उसके लेवल से कहीं ऊंचा है ना। वो उतना एजुकेटेड नहीं है, वो प्रचार करने के लिए नहीं था, उसको समाचार बांटने के लिए नहीं था, उसको खाना बांटने का काम में रखा हुआ था, लेकिन क्योंकि उसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य थी, उसकी सामर्थ्य में जी रहा था, उसका अनुग्रह उसके पास था, इसीलिए जो है वो उस छोटे पद के अंदर भी रहकर वो बड़े बड़े जो है कामों को कर रहा है, बड़े बड़े कामों को कर रहा है। चाहे हमारा साधारण जीवन क्यों ना हो, चाहे हम छोटे पद पे क्यों ना हो, चाहे हम कलीसियाओं में शायद कुर्सी लगाने का काम क्यों ना कर रहे हो, कुर्सी पे डस्टिंग करने का काम क्यों ना कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद भी यदि हम प्रभु के अनुग्रह में हैं, उसकी सामर्थ्य पे विश्वास रखा है हमने, तो हम उस कार्य में भी एक अच्छा और प्रभावशाली इम्पैक्ट लोगों पे डाल सकते हैं। स्टीफनस हमें यही बता रहा है यहाँ पर। कोई बड़ी योग्यता नहीं, कोई टीचिंग नहीं, कोई थियोलॉजी नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो अद्भुत कार्य कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य उसके साथ है, उसकी कृपा उसके साथ है ना। बड़े पद से नहीं, लेकिन बड़े अभिषेक, बड़ी कृपा और प्रभु की सामर्थ्य से हम समाज में और लोगों में जो है एक प्रभावशाली जीवन जी सकते हैं। तीसरा पॉइंट बड़ा अच्छा है, इसी के अंदर देखेंगे हम लोग, जब वो एक चीज़ और देखेंगे हम इसी के अंदर, जब वो प्रीच कर रहा है, जो उसकी गिरफ्तारी की बात हो रही है, जो वो बड़े बड़े काम कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों को जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, लोग जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि ये कैसे कर रहा है। और लोग जो है षड्यंत्र करते हैं ना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, उसको जो है महासभा में लेके जा रहे हैं, उसको गिरफ्तार करने के लेके जा रहे हैं, उस पर झूठे जो दोष लगाए जा रहे हैं, और उन दोषों के बीच में देखिए क्या कर रहा है वो कैसे खड़ा हुआ है। बड़ा अच्छा पद है, पढ़ लीजिए, 15 पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा लिखा हुआ। जो तीसरा पॉइंट है हमारा, इसके अंदर देखते हैं हम लोग। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि विरोध के बीच में भी स्थिर खड़ा होना जो है वो प्रभावशाली जीवन है। एक प्रभावशाली जीवन जो होता है वो अपने विरोधों के बीच में भी जो है स्थिर खड़ा रहता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जब उसके ऊपर दोष लगाया जा रहा है, तो स्टीफनुस के बारे में बात करी जा रही है ना, तू तो ये करता है, तू तो झूठी बातें बोलता है ना। उस पर अगर आप 14 पद पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ये कहते सुना है कि यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा, उन रीति को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। क्या तू ऐसी ऐसी बातें करता है? यहाँ देखिए, स्टीफनुस जो है वो चाहता तो क्या कर सकता था, मना भी कर सकता था, वो मना भी कर सकता था ना, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर रहा था। लेकिन आप देखिए विरोध में जो है वो खड़ा हुआ, और कैसा खड़ा हुआ है, 15वां पद बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि की, दृष्टि गाड़ी या दृष्टि करी, तो उसका मुख कैसा दिख रहा था, सदूस सा समान उसका जो चेहरा दिख रहा था। विरोध के बीच में जो प्रभावशाली जीवन है वो विरोध के बीच में भी स्थिर खड़ा रहता है। चेहरा जो है वो सब बयां कर देता है। आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारा चेहरा है वो सब बयां कर देता है कि हमारे अंदर क्या है। बहुत लोग आपको देख के बता देते ना कि नहीं नहीं आप कंफर्टेबल नहीं हो, मैं दिख रहा है मुझे ना। यहाँ पर भी चेहरा जो है वो स्टीफनुस का बता रहा है कि उसके अंदर क्या है। वो बता रहा है कि उसके हृदय में जो है क्या है, परमेश्वर है ना। उसके हृदय में जो है परमेश्वर है, और वो इस बात को जानता है क्योंकि वो एक अच्छा विश्वासी था कि जो विश्वासी लोग हैं, जो भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं, सताव तो आएगा ही आएगा, है ना। आप अगर पढ़ सकते तो पढ़ लीजिए, 2 तीमुथियुस 3:12 में लिखा है, जो भक्तिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं वो क्या करेंगे, सताए जाएंगे। वो उस बात को जानता था, लेकिन वो इस बात को भी जानता है कि सताव में जो है हमें स्थिर खड़ा रहना, और ऐसे स्थिर खड़ा रहना है कि लोग देख सके कि मेरे अंदर जो है परमेश्वर है। यहाँ जब मैं पढ़ रहा था, मैं मूसा के बारे में, आप लोगों को याद होगा, जब मूसा जो है निर्गमन में इसको स्टोरी को पाते हैं हम, जब मूसा सीने पर्वत पे जब वो गया था ऊपर और परमेश्वर से जब मिलकर आया, तो उसका चेहरा कैसा था, उसका चेहरा भी चमक रहा था। हालांकि उसने चेहरे को ढक लिया था अपना, क्योंकि परमेश्वर को देख नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद भी जब वो नीचे उतर के आया लोगों के बीच में, तो लोगों ने उसके चेहरे पे एक ज्योति, एक चमक को देखा, क्योंकि वो उस समय परमेश्वर से मिल के आया था, परमेश्वर उसके जीवन में उस समय था, है ना। और यहाँ पे स्टीफनुस जो है उसके अंदर भी जो है परमेश्वर है, उसने अपने हृदय में जो है परमेश्वर को रखा था, इसलिए उसके अंदर से जो है डर जो है ख़त्म हो गया था। जब परमेश्वर हमारे हृदय में होता है तो हमारे अंदर जो है डर ख़त्म हो जाता है, और वो जो भी हमारे अंदर है वो हमारे चेहरे पे दिखता है। अगर हम डरे हुए हैं तो हमारे चेहरे पे दिखेगा,
लेकिन स्तिफनुस डरा हुआ नहीं था, उसका चेहरा जो है स्वर्गदूत के समान था। यशायाह 41:10 में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे क्या हूँ, साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि स्तिफनुस अच्छा विश्वासी था, इन बातों को जानता था वो कि हाँ, क्योंकि हम देखेंगे जब वो भाषण दे रहा है ना तो वो पूरा इतिहास बता रहा है, उसको पूरा इतिहास मुँह जमानी याद है। अभी देखेंगे हम चौथा पॉइंट इसी में। तो जानता था स्तिफनुस कि मुझे डरना नहीं है, यहोवा मेरे संग है। उसने अपने हृदय में परमेश्वर को बसाया हुआ था, इसलिए जो है वो विरोध में भी स्थिर खड़ा हुआ था। तो जो एक प्रभावशाली जीवन है वो अपने हृदय में परमेश्वर को सदा रखता है, जो उसे डराता नहीं है परंतु विरोध में, दिक्कतों में स्थिर खड़े होने के लिए मजबूत करता है। और जब हम स्थिर खड़े होते हैं प्रभाव पड़ता है, प्रभावशाली जीवन दिखता है। चौथे पॉइंट में हम देखेंगे जो प्रभावशाली जीवन होता है वो सत्य बोलता है। वो क्या करता है, सत्य बोलता है। यदि हम सत्य नहीं बोल रहे हैं तो समझ लीजिए हमारा जीवन जो है लोगों पे अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहा है। जो प्रभावशाली जीवन है वो क्या करता है, सत्य बोलता है। देखिए अभी हमने इसको पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको इसको फिर भी बताऊंगा। यहाँ पर स्तिफनुस को जब पकड़ लिया गया और उसको महायाजक के सामने बुलाया गया तो याजक ने कहा, क्या ये बातें सच हैं जो तेरे बारे में सुन रहा हूँ। जो शास्त्रियों ने, वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के प्राचीन लोग थे, सब ने जो उसके बारे में झूठी कहानी गढ़ी जिसमें वो स्थिर खड़ा हुआ था। फिर उससे पूछ रहा है वो कि क्या ये सच बात है। तो क्या वो सच बात थी, ऐसा स्तिफनुस कह रहा था, नहीं कह रहा था। चाहता तो वो आराम से इस बात को बोल के निकल जाता, नहीं नहीं झूठी बात है यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सुसमाचार और साथ में सत्य को जो है उनको बता रहा है, प्रकट कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो लोग कौन है, वो जानता है वो कौन लोग है। बेसिकली यहाँ पे चार मोटी मोटी बातें जो है जब वो भाषण देता है स्तिफनुस, वो इस बात को जो मोटी मोटी चार बातें बता रहा है, वो कह रहा है कि परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, मूसा का परमेश्वर है, दाऊद और सुलेमान का परमेश्वर है, और इजराइल हमेशा भविष्य वक्ताओं का विरोध करता रहा है और तुमने हमेशा उसका विरोध किया है ना। जैसे हमने पढ़ा उसको 51 से जब पढ़ते हैं तो वहाँ बताता है, हे हटीलो। कहाँ खड़ा है वो सभा में खड़ा है, उसको पता है क्या होने वाला है, लेकिन जैसे मैंने बताया उसके हृदय में परमेश्वर है, डर नहीं है उसके पास। एक प्रभावशाली जीवन में डर नहीं होता है ना, वो स्थिर खड़ा रहता है। वो वहाँ पे स्थिर खड़ा हुआ है और सत्य बोल रहा है, और वो महायाजक को सामने कह रहा है कि हे हटीलो, है ना। फिर आगे बोल रहा है कि भाई तुमने जो है सदा से उन भविष्य वक्ताओं को जो सच्चा सुसमाचार तुम्हारे पास लेकर आए हैं, तुमने उनकी कभी नहीं सुनी है, इवन कि तुमने उनको मरवा भी डाला है ना। और तुम भी उनमें से एक हो, तुम भी उनमें से एक हो, है ना। बड़ा अच्छा, मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में बताऊंगा तो अच्छा लगेगा कि यहाँ पर जो है उनके सामने स्तिफनुस जो है इन बातों को बोल रहा है कि वो मूसा के विरोध में बोलता है उनको, वो व्यवस्था के लॉ के विरोध में बात करता है और वो मंदिर के विरोध में बात करता है। लेकिन आप देखेंगे वो उस समय जो है खड़े खड़े उस एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो पूरे इजराइल के इतिहास को जो है बता रहा है। इजराइल की बात हो रही है यहाँ पे, इजराइलों को बोल रहा है, वो पूरे इजराइल को जो है वो बता रहा है। वो यहूदियों के सामने खड़ा है और बता रहा है कि तुम यहूदी लोग कैसे हो, तुम इजराइलियों ने क्या किया है। और आप देखिए सब कुछ उसके कहाँ है, यहाँ है। कोई बुक नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, सब उसके यहाँ फीड है, सब कुछ यहाँ फीड है। वो पूरी सच्चाई और पूरी घटना जो है यहाँ पे फीड है, और वो सत्य को जो है बड़े ही निष्पक्षता से उनके सामने बता रहा है बिना किसी डरे। चाहे उसका जो होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन वो डर नहीं रहा है, वो सत्य को बता रहा है। एक जगह बड़ा अच्छा लिखा है Ephesians 4:15 में कि भाई प्रेम से सत्य बोलो, लेकिन सत्य जरूर बोलो। कभी कभार सत्य जो है बहुत कड़वा होता है, लोगों को हर्ट करता है। कभी कभार हम लोग सच क्यों नहीं बोलते हैं, जब इस बारे में सोचा था तो सच इसलिए नहीं बोलते कितनी बार हम लोग कि कहीं मेरे साथ जो है इसको बुरा ना लग जाए। कभी कभार सत्य हम इसलिए भी नहीं बोलते कि कहीं मेरे रिलेशन इसके साथ खराब ना हो जाए। अरे कल तो इसने मुझको बुलाया है, इसके घर पार्टी है, अभी मैंने सच बोल दिया तो ये नाराज हो जाएगा तो शायद मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है, ऐसे ही होता है। कितनी बार कलीसियाओं में भी ऐसा होता है, हम अपने साथ के लोगों में भी सत्य नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खोने का डर होता है, नाराजगी का डर होता है, बुरा ना लग जाए डर होता है। स्तिफनुस ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है। कितनी बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि शायद आपके ऊपर मृत्यु का दंड भी आ जाएगा
और आप सोचते हो कि थोड़ा चालाकी से निकल जाओ यहाँ से, थोड़ा सच थोड़ा झूठ बोल के निकल जाओ। लेकिन प्रभु ने कहा कि जो मुझे लोगों के सामने मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग में स्वीकार कर लूँगा, मान लूँगा, है ना, चाहे मृत्यु क्यों ना है, लेकिन हमें जो है सत्य बोलना है। स्टीफनस वही कर रहा है। जो प्रभावशाली जीवन है वो सत्य बोलता है। जो चौथा पॉइंट है हमारा, किसी भी कंडीशन में, किसी भी जगह पे, चाहे मृत्यु क्यों ना बात, तो वो जानता है। और देखेंगे आप आगे जाके लोग दांत पीस रहे हैं उसके लिए, और उसे पता है अब तो मेरा अंत आने वाला है, और वो जानता था ये होगा, मैं सत्य बोलूँगा तो मेरे ऊपर दंड तो आएगा आएगा, लेकिन फिर भी वो सत्य बोलने से पीछे नहीं हटा। वो सत्य को बोल रहा है, वो सत्य को बोल रहा है। प्रभावशाली जीवन जो है वो हमेशा सत्य को बोलता है, चाहे वो किसी को दुख पहुँचाए या ना पहुँचाए। यदि हम प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन में सत्य को हमेशा रखें, कभी भी बोले सत्य को बोले, वो जीवन जो है एक प्रभावशाली जीवन होता है। 5वां पॉइंट देखेंगे जल्दी से, हम फिर समाप्त करेंगे। 5वां पॉइंट जो है वो हम देखते हैं, जब उसको पकड़वा लिया गया महासभा में, उसने उस भाषण को दे दिया, है ना, यहूदियों के सामने, उनके याजकों के सामने, इजराइल के पूरे इतिहास को उसने बता दिया कि तुम कौन थे। वो सब बता रहा है, मूसा के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बता रहा है कि वो आए थे, वो आए थे, वो आए थे, पर तुमने किसी की नहीं सुनी। तुम इतने हटीले हो, तुम इतने ऐसे लोग हो, तुमने किसी की सुनी नहीं है। तुमने हमेशा, तुम्हारे बाप दादाओं ने विरोध किया है, तुमने भी विरोध किया है। जब ये सब बातें हो गया तो वहाँ 54 में लिखा है, ये बातें सुनकर वे जल गए। तुम किसी को आईना दिखाओगे तो, कहता है ना, किसी को आईना दिखाओगे तो जो लोग बुरे लोग हैं अपना चेहरा देख के नाराज हो जाते हैं ना, पसंद नहीं आता। वो ऐसे ही कुछ हो रहा है। स्टीफनस ने उनको आईना दिखा दिया कि तुम कौन हो, तुम ऊंचे पद पे बैठे हो, लेकिन तुम एक्चुअल में हो कौन। तुमने कभी सुसमाचार को एक्सेप्ट नहीं किया है ना। बड़ा अच्छा लिखा है वो यहाँ पे कहता है, जो ये भी कहता है कि तुमने स्वर्गदूत के द्वारा ठहराई व्यवस्था को तो पाया है, परंतु उसका पालन कभी नहीं किया, है ना। वो कहता है कि उस सभा में ये भी कह रहा है तुमने उनको हमेशा उनको धिक्कारा है, उनको मना किया है, और तुमने व्यवस्था को तो पा लिया है लेकिन उसका कभी पालन नहीं किया है, उस पर कभी चले नहीं हो। और जब वो आईना दिखा रहा है तो लोग ये बातें सुनकर जो है जल गए और उस पर क्या करने लगे, दांत पीसने लगे। अब देखिए 5वां पॉइंट बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा पॉइंट है 5वां। जब दांत पीसने लगे तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्तिफनुस क्या कर रहा है, वो स्वर्ग की ओर देखा उसने, और परमेश्वर की महिमा और यीशु को परमेश्वर के कहाँ देख रहा है, दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा है। 5वां पॉइंट, जब संकट हमारे जीवन में आते हैं, जब विपत्ति हमारे जीवन में आती है, हमारी नजरें कहाँ होती है, हमारी नजरें कहाँ होती है, हम किधर देखते हैं, हम किधर देख रहे होते हैं। एक प्रभावशाली जीवन वो है जो सदा यीशु की ओर देखता है, यीशु की ओर। जब मैं इसको पढ़ रहा था बड़ा अच्छा याद आ रहा था कि एक गीत में को याद आ रहा था, अभी भी मन में आ रहा है कि पतरस पानी पर चला जब नजरें यीशु पर थी, है ना। अब हम पवित्र शास्त्र में भी पाते हैं, यीशु को जब देख रहा था तभी वो चल पाया, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन यीशु ने उसको चलाया। और जैसी नजरें हट गई, दिक्कतों पे आई, परेशानी पे आई, क्या हो गया, डूब गया, गिर गया पानी में। पानी में गिर गया ना, ऐसी हो ना, यही स्टोरी है, गिर गया पानी में। जब तक वहाँ देख रहा है विपत्ति आसपास है, कोई मैटर नहीं, लेकिन जैसे ही हटा दी नजरें, अरे विपत्ति, पानी, गिर गया। स्तिफनुस भी चाहता तो वो अपने आसपास देख सकता था। जैसे दोबारा से पीछे जाएंगे, स्तिफनुस कौन था, एक नॉर्मली खाना बांटने वाला। कितनी बार क्या होता है, मैंने जब मैं सेकुलर जॉब में था तो ऐसे होता था कि जब हम लोग जो थे, मान लो कुछ गलती हमसे हो गई और कुछ केस हो गया, तो हम बोलते थे कि सर मैं तो छोटा सा एम्प्लॉय हूँ, हमारे मैनेजर तो कोई और है। अपने मैनेजर को बुलाते थे ना हम लोग, सर इनसे बात करो, इन्होंने कहा था हमें करने के लिए, मैं तो छोटा सा एम्प्लॉय हूँ। फिर वो बोलता है हमारे CEO कोई और है, ऐसे होता है ना। हम लोग सीनियर्स को आगे कर देते हैं, बड़ों को आगे कर देते हैं अपने बचाव के लिए। ऑब्वियसली स्तिफनुस भी ऐसा कर सकता था कि बुलाओ उन 12 लोगों को जिन्होंने मुझे चुना है। कहाँ घूम रहे हो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचा ले यार। क्योंकि उसने झूठ भी नहीं बोला था, ऐसा गलत
सुसमाचार भी उसने नहीं बांटा है ना, क्योंकि वो उसने ऐसा कुछ गलत प्रचार नहीं कर रहा था, वो जैसा सत्य था वही कर रहा था। अब वो जानता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन उसकी नज़रें जो है वो अपने लीडर्स की तरफ, अपने आसपास के लोगों की तरफ नहीं घूम रही है कि वो किसी को बुला ले जो उसको बचा ले, लेकिन वो कहाँ देख रहा है? स्वर्ग की ओर, यीशु मसीह को। और जैसा मैंने बोला, जो प्रभावशाली जीवन है स्तिफनुस का, जो प्रभावशाली जीवन रहा, वो समाज, कलीसिया और साथ में स्वर्ग में भी जो है उसने महिमा को प्राप्त किया। यहाँ पे उसका वर्णन है। जब वो वहाँ देख रहा है तो वो क्या कर रहा है? देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर कैसे देख रहा हूँ? खड़ा हुआ। खड़े हुए का मतलब क्या है? 5वां पॉइंट है, हम जल्दी खत्म करेंगे। खड़े हुए का मतलब क्या है? कोई क्यों खड़ा होता है? हाँ जी, स्टैंडिंग ओवेशन, वेरी गुड। क्यों देते हैं लोग? शाबाशी देते हैं ना। अगर यहाँ भी प्रधानमंत्री आ जाए तो हम सब खड़े हो जाएंगे, नहीं होंगे? क्यों खड़े हो जाएंगे? हाँ, नहीं होंगे। अच्छा चलिए, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। खड़े होने का मतलब है वो स्वागत के लिए तैयार है यीशु मसीह जी। देखिए कितनी बड़ी बात है, छोटी बात। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खड़ा होना जो है वेलकमिंग को दिखाता है, वो स्वागत को दिखाता है, स्वागत को दिखाता है। वो देख रहा है कि उसका अंत आसपास आ गया है स्तिफनुस का, लेकिन उसकी नजरें, वो जानता है। स्तिफनुस इस बात को भी जानता, जैसे मैंने बताया, वो पवित्र आत्मा से ही परिपूर्ण था, विश्वास में भी स्ट्रांग था। तो वो इस बात को जानता था कि परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में मृत्यु का कोई स्थान नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को क्रूस पे हरा दिया है ना। एक बड़ा अच्छा पद है जहाँ पे लिखा हुआ है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, तेरा डंक कहाँ रहा। पहला कुरिन्थियों है ना, उसका 15 का 55 में देखते हैं हम लोग कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, है ना। वो इस बात को जानता था, इसलिए वो घबरा नहीं रहा था, इसलिए वो लोगों को नहीं ढूंढ रहा था। उसकी नजरें स्वर्ग पे थी। वो स्वर्ग में और क्या देख रहा है कि यीशु मसीह खुद खड़े होकर जो है उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। कितना अच्छा दृश्य है ना। इमेजिन करिए कि यदि आप और मैं, जब हमारी मृत्यु हो और हमारे साथ ऐसा होगा, क्या दृश्य होगा ना वो। जब मैंने शुरुआत में बहुत पहले जब मैंने इसको पढ़ा था तो मेरे हृदय में बात बैठ गई थी, और मैं तब से मैंने ठान लिया था कि प्रभु मेरा जीवन भी ऐसा बने, या मैं भी ऐसा जीवन जीऊँ कि चलो यीशु मसीह मेरे लिए खड़े ना हो, लेकिन जब मैं जाऊँ तो वो मुझसे मिले और मेरा नाम लेके मुझे बोले गौरव तुम्हारा स्वागत है। पता नहीं वो ऐसा होगा नहीं होगा, लेकिन ये एक सपना है, या फिर एक कोशिश है कि मैं ऐसा जीवन जीऊँ, है ना। ये है प्रभावशाली जीवन। जो प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हैं वो अपने मृत्यु के समय, अपनी विपत्ति के समय भी यहाँ वहाँ संसार में नहीं ताकते, परंतु कहाँ देखते हैं? यीशु की ओर। क्यों? क्योंकि जहाँ हम देखते हैं, जिसको हम देखते हैं, हम वैसे ही बनते हैं। जिसको आप ताक रहे हैं, जिसको आप जीवन में एडमायर कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप वैसे ही बनते हैं। और आप देखिए स्तिफनुस भी वैसा ही बना, है ना। उसने यीशु को खड़े हुए देखा, यानी परमेश्वर जो यीशु मसीह जो है उसका वेलकम कर रहा है, उसके जीवन का यानी मूल्य है यीशु की नज़र में। उसने ऐसा मूल्यवान जीवन जिया है, एक प्रभावशाली जीवन जिया है, जिसके लिए यीशु मसीह खड़े होकर उसका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। वो देख रहा है कि यीशु मसीह मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं, है ना। और जब वो देख रहा है तो जैसे मैंने बोला, जिसे हम देखते हैं, जिसको हम एडमायर करते हैं, वैसा ही जीवन जीते हैं। स्तिफनुस ने वैसा जिया। और आगे जब देखते हैं, जब उस पर पथराव करके मारा जा रहा था, तो उसने अपने अंतिम समय में भी जो है एक प्रभाव छोड़ा, और उस प्रभाव के अंदर जो छोड़ा उसने, उस प्रभाव में उसने जो अपने जीवन से दिखाया वो यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाया। क्योंकि वो यीशु को ही तो देख रहा था, यीशु का सुसमाचार प्रचार कर रहा था, यीशु की पवित्र आत्मा के द्वारा ही तो वो आश्चर्य कर्म कर रहा था। सब कुछ तो यीशु ही था उसके जीवन में, यीशु ही था जिसने उसके छोटे से जीवन को प्रभावशाली बनाया। इसलिए अंत में भी जो है, जैसे मैंने बोला, हम जिसको देखते हैं, जिसको निहारते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, उसके जैसे बनते चले जाते हैं। और स्तिफनुस भी जो है अंत में यीशु के समान बनता चला गया। उसकी अंत की प्रार्थना देखिए 59, कोई जोर से पढ़ दीजिए, है ना, हम अंत करने वाले हैं, इसको पढ़ दीजिए अच्छे से। वेरी गुड। और पूरा हाँ, ये प्रार्थना कुछ याद आ रही है? किसने करी थी प्रार्थना? यीशु मसीह ने करी थी। कब करी थी? जब वो क्रूस पे थे, है ना।
जब उनको अंत में मारा जा रहा था, कौन लोग मार रहे थे उसको? वही लोग जो लोग यीशु अभी स्तिफनुस को मार रहे हैं, जिन्होंने यीशु को नहीं पहचाना था, जिन्होंने यीशु को नहीं जाना था। स्तिफनुस वही तो कह रहा है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने भी यही किया था, तुम भी यही करते हो। और वो एक जगह लिखा बड़ा अच्छा इसी के अंदर, जब वो भाषण के अंदर, कि अब तुम भी यही करने वाले हो। उसने पहले बोल दिया था कि तुम मुझे मारने वाले हो, क्योंकि मैं भी तो वही कर रहा हूँ, उसका सुसमाचार जो है उसको फैला रहा हूँ। तुम भी यही करने वाले हो, जानता था उसको मारेंगे, और एग्जैक्टली वही कर रहे हैं वो जो यीशु के साथ उन्होंने किया था। यीशु को इसलिए मारा जाता है ना कि अच्छा तो ये बोलता है, तो ये बोलता है, तो हमने आपको यहूदियों का राजा बोलता है, ऐसे ऐसे बातें बोल के तो उसको मारा जा रहा था। यहाँ पर इस पर भी गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन अंत में ये भी जो है अपने जीवन से जो है प्रभु यीशु मसीह की जैसे ही प्रार्थना करता है, दिखाता है। जब स्थिति में पथराव हो रहा था तो उसने प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। जैसे यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और फिर वो कहता है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि इनको यीशु मसीह ने क्या बोला दूसरी बात, कि इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और स्तिफनुस वही कह रहा है कि फिर उसने घुटने टेक कर उसे सबसे पुकारा और कहा कि हे प्रभु ये पाप इन पर मत लाओ। और ये कहकर वो जो है सो गया, उसका जीवन जो है समाप्त हो गया। पत्थर पड़ रहे थे और वो प्रार्थना कर रहा था। एक प्रभावशाली जीवन जो है वो प्रतिरोध का नहीं होता है, याद रखें। जो प्रभावशाली जीवन है वो प्रतिरोध नहीं लेता है ना, वो बदले का जीवन नहीं होता, परंतु उसमें दया के साथ प्रार्थना, दया के साथ क्षमा होती है ना, वो क्षमा करने वाला जीवन होता है। और ये तब होता है जब हम, जो पांचवा पॉइंट है, यीशु की ओर देखते हैं, है ना। तो हम कहाँ देख रहे हैं, इस बात को आप याद रखें, हम कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि जहाँ देख रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, उसी के जैसे हम बनते जाएंगे। और ये जो पाप क्षमा है, लोगों की गलती को क्षमा करना, उनको क्षमा कर देना, ये जो है एक बेसिक और बहुत ही प्रभावशाली जो है एक नेचर है बाइबल का, क्योंकि यीशु ने वो किया। और अगर आप ठीक से नए नियम शुरू से बाइबल को पढ़ेंगे और अंत तक पढ़ेंगे, इसी के आसपास सब कुछ है, इसी का सब कुछ है। मनुष्य आदम ने, हवा ने पाप किया, फिर उस पाप का निवारण करने के लिए चीज़ें हुई, भविष्यवाणी हुई, यीशु आएगा, फिर यीशु आया, यीशु ने पाप के लिए ताकि लोगों के पाप क्षमा किए जाए। पाप क्षमा सब जगह है। यदि वो हमारे जीवन में नहीं है तो हम प्रभावशाली जीवन नहीं जी पाएंगे। यदि प्रतिरोध, बदला की भावना लेके अगर हम जीवन जी रहे हैं, वो जीवन कभी किसी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। और ये जो दया और पाप क्षमा की जो भावना है तभी आएगी जब हम हर परिस्थिति में कहाँ देखेंगे, स्वर्ग की ओर यीशु मसीह को, स्वर्ग की ओर यीशु मसीह को। क्योंकि जिसको हम देखते हैं उसके जैसे बनते चले जाते हैं, उसके जैसे बनते चले जाते हैं। स्तिफनुस का जीवन छोटा रहा, बहुत छोटा रहा। इतिहास में ये पहली मृत्यु थी। जब चर्च हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो देखते हैं प्रेरितों के काम में चर्च जो है एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हुए थे, और ये पहली कुर्बानी थी जो हम देखते हैं स्तिफनुस की। और बहुत छोटा जीवन उसका रहा। जस्ट वो अपॉइंट हुआ था बेचारा खाना बांटने के लिए, और उस खाने बांटने के साथ ही साथ धीरे धीरे उसका जो है जीवन हम देखते हैं 2 चैप्टर के अंदर ही समाप्त हो जाता है। लेकिन उसका प्रभाव जो है ना, ये छोटा जीवन है, लेकिन उसका जो प्रभाव जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रभाव उसका रहा। आज भी उसके प्रभाव को हम देखते हैं। अगर आप आसपास देखेंगे, अपने जितने भी सेंट स्टीफन स्कूल्स हैं, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, वो सब यही है, स्तिफनुस इसी के नाम से हैं। आज भी वो जो है शिक्षा के माध्यम से, दवाई के इलाज के माध्यम से जो है समाज में प्रभाव डाल रहा है। चर्च में तो डाल ही रहा है। चर्च इतिहास में हम पढ़ते हैं एक अच्छे प्रभावशाली जीवन के रूप में। और स्वर्ग में भी हमने देखा यीशु मसीह भी खड़े हो गए, इतना मूल्यवान उसने जीवन जिया। तो सवाल फिर यही आता है कि हम कैसा जीवन चाहते हैं, बड़ा जीवन, लंबा जीवन, लेकिन बेकार का जीवन, बिना प्रभाव का जीवन, या फिर चाहे छोटा जीवन हो लेकिन एक प्रभावशाली जीवन जैसे स्तिफनुस का रहा। तो रिपीट करेंगे, जल्दी से हम खत्म करेंगे। जो स्तिफनुस जो है वो हमें मोटी मोटी 5 बातें सिखाता है जो एक प्रभावशाली जीवन में होनी चाहिए। उसका चरित्र जो है एक
अच्छा था, एक गवाही उसकी अच्छी थी, पहली बात है ना। एक जो प्रभावशाली जीवन था उसकी गवाही, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। दूसरा, वो विश्वास और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, है ना, विश्वास में परिपूर्ण था और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, है ना, इसलिए सारे कार्य कर रहा था। तीसरा, वो विरोध में भी स्थिर खड़ा हुआ था, है ना। एक प्रभावशाली जीवन जो है चाहे कितना भी विरोध क्यों ना हो जाए उसमें स्थिर खड़ा रहता है। और एक प्रभावशाली जीवन, चौथी बात, सत्य बोलता है, चाहे किसी को बुरा लगे या ना लगे, चाहे आपकी जान पे पड़ा है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। और जो प्रभावशाली जीवन है वो सदा यीशु की ओर देख के चलता है, स्वर्ग की ओर देख के चलता है, क्योंकि जिसकी ओर हम देखते हैं उसके जैसे बनते चले जाते हैं। और अंत में उसने दिखाया कि वैसा ही बना चला गया। ऐसा जीवन चाहे भले आपको छोटा लगे, लेकिन वो पीढ़ियों तक असर डालता है, और आज भी उसका जीवन जो है हमारे बीच में असर डाल रहा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि हम अपने बारे में सोचें कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। यदि आप ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं तो आप जीने की कोशिश करें, ताकि आपका जीवन भी, चाहे आप चर्च में किसी भी ओहदे पे है, कुछ भी काम कर रहे हैं, कलीसियाओं के लिए, समाज के लिए, और स्वर्ग में भी जो है एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा प्रभाव देने वाला जीवन दिख सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे।